भारत पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में जैसे तनावपूर्ण रिश्ते बने हुए हैं, उससे कम इतना तो साफ है कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपनी एग्रेसिव नीति का पालन कर रहा है। ऐसे में भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में भी दूरियां देखी गई। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, या यूं कहें अब पाकिस्तान चीन के इतर अमेरिका के साथ ज्यादा मजबूत संबंध बनाए हुए है। भारत और रूस दुनिया में अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट ने भारत को परेशान कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस पाकिस्तान के GF-17 जहाजों के लिए इंजन बेचेगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज किया गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान रूस से अपने विमान GF-17 विमान के लिए इंजन देगा। रूस ने इन खबरों को गलत बताया है, जिनमें कहा गया था कि उसने पाकिस्तान को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन देने का फैसला किया है। इस पर रूस की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की कोई भी डील पाकिस्तान के साथ नहीं चल रही है। भारत के साथ रूस के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस बयान ने एक बार फिर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान GF-17 को कौन से इंजन की जरूरत? पाकिस्तान के GF-17 फाइटर जेट में रूस का इंजन जरूरी है। GF-17 थंडर एक 4.5 पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाते हैं। ये पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान है, जिसके 150 से ज्यादा यूनिट सेवा में है। इस विमान में रूस का RD-93MA इंजन लगा होता है, इसलिए रूस की भूमिका पाकिस्तान की वायुसेना के आधुनिकीकरण में अहम मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ रूस की इस डील को लेकर विपक्ष ने सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के चीनी निर्मित GF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी। इस विमान का नवीनतम ब्लॉक 3 संस्करण इसी अपग्रेडेड इंजन और उन PL-15 मिसाइलों से लैस होगा, जिसके बारे में जाना जाता है कि पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। भारत के वायुसेना प्रमुख ने कहा कि GF-17 उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है जिन्हें भारतीय वायुसेना ने इस साल मई में मार गिराया था। भारत रूस डिफेंस की नई डील। भारत रूस के साथ इस समय S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। पहले ही भारत ने 5 ऐसे सिस्टम खरीदने का समझौता किया था, जिनमें से 3 सिस्टम देश को मिल चुके हैं। अब नई डील इन सिस्टम्स के अलावा होगी। इस डील पर बातचीत दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान हो सकती है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही रोक दिया था। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ इस डिफेंस सिस्टम के लिए $5 अरब का समझौता किया था। उस वक्त अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि यदि ये सौदा पूरा किया गया तो CAATSA कानून के तहत भारत पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों और भारत में जिस तरह की सियासत चल रही है, उसको लेकर भारत और रूस के रिश्तों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में देखा जाए तो रूस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। ऐसे में ऐसी रिपोर्ट भारत में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की दिशा में काम कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।